आपने देखा 55 वर्ष पहले जो लोग विस्थापित हो गए थे और बेचारे काफी समय से सभी सरकारों के पास गुहार लगाई, सभी सरकारों के पास हो गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। देश के सभी लोगों के पास उन्होंने नेतृत्व के पास अपील की। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने 55 साल पुरानी समस्या का समाधान मात्र 10 महीने पहले, जब यहाँ से हमारी विधायिका कमलेश ठाकुर को चुनाव जिताकर भेजा, उन्होंने बार बार हमसे अनुरोध किया और जो विस्थापित 55 साल से विस्थापन का दर्श झेल रहे थे, उन्हें आज उनकी जमीन का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। मुझे खुशी है कि आज उनको कलेक्टर सर्टिफिकेट या और प्रकार की सुविधाओं से जो 55 साल से वंचित थे, इसके माध्यम से उनकी समस्या का समाधान हो गया। 89 लोगों को हमने अभी पट्टे बांधे हैं और जो भी और विस्थापित कांगड़ा में होंगे, जितने भी विस्थापित पौंग डैम के कारण हुए हैं और सरकारी जगह में रह रहे हैं, मेरा मानना है कि हम सभी विस्थापितों को जिन्होंने अपना घर खोया, अपनी जमीन खोई और विस्थापन के बाद छोटे से टुकड़े में रह रहे हैं, राजस्थान में उनको पट्टे नहीं मिले, तो सभी विस्थापितों को हम उनका अधिकार देंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जुलाई में फैसला आएगा। क्या हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो भी पौंग डैम हॉस्टिस लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को पूरी जोर से लड़ेगी, जो हमारे से समाधान होता है। आप बताइए, 55 साल से बेचारे रह रहे हैं, कभी रेंजर ऑफिसर उनको डराता है, कभी बिजली का पानी के लिए उनको तंग होना पड़ता है, कभी बिजली और पानी के मीटर लगाने के लिए तंग होना पड़ता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए सरकार तंग होना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ बसे हुए विस्थापित थे, आज उन विस्थापितों को मन में एक शांति मिल रही थी। एक बुजुर्ग मेरे सामने आए, कहा कि हम तो दिल्ली तक के हमारी किसी ने आवाज नहीं सुनी, लेकिन ये यहाँ के लोगों का आज भाग्य था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई और यहाँ से विधायिका कमलेश ठाकुर ने इसका प्रतिनिधित्व किया, और जो बात कागजों में रह जाती थी वो असली अब बात सामने आकर उसको अमली जामा बनाया। जिला का इंतजार है सर। जिला में सब ऑफिस आ रहे हैं, धीरे धीरे और ऑफिस आएंगे और परिस्थितियों के हिसाब से आने वाले समय में फैसला देखिए। हरिपुर जो है वो तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन को कैटर करता है और यहाँ डॉक्टरों की संख्या में भारी कमी है। यहाँ थोड़ी नई बीमारियां भी आए पकड़ लेती है, इसलिए आज हरिपुर को अपग्रेड करके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है। 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्ट यहाँ स्वीकृत की जाएगी और जो स्टाफ नर्सेज है उस तरह भी इसको बढ़ाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ वो आगे बढ़ेंगे, पीछे आज मैंने जू का शिलान्यास किया है। कौन कहता था कि देरा कोई नहीं तेरा, मैंने उस दिन भी कहा था कि देरा मेरा। और देरा में जो जीव का और एनिमल एनक्लोजर का जब हमने शिलान्यास किया, 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ समय में बनघटी और ये सारा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से जाना जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस 600 करोड़ जू के फर्स्ट स्टेज का हमने शिलान्यास किया, वो अगले साल बनकर तैयार होगा और आने वाले समय में यह सफारी भी बनाई जाएगी। और जो कांगड़ा को अपने पर्यटक राजधानी के रूप में घोषित किया है, उस दिशा में बढ़ते हुआ ये दूसरा कदम है। पहला कदम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, दूसरा कदम हमारा बनघटी के जू का है और कई प्रकार की योजनाएं पाइपलाइन में है। इस वर्ष आप काफी तेजी से कार्य देखेंगे और मेरा मानना है कि कांगड़ा की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कांगड़ा के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र 15 विधायकों का प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित तौर पर यहाँ विकास के जो कार्यों में कोई कुछ कमी रह गई थी, उसको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। हाँ।
देखिए वो एक अभी पायलट योजना एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में शुरू की जाएगी। हर पानी की बोतल पर QR कोड होगा। पानी की बोतल जब दुकान से कोई आदमी खरीदेगा तो उसके 5 रुपए या 2 रुपए सिक्योरिटी जमा करवाएगा, और उस QR कोड के तहत वो अगर उसको जहाँ उसके वेस्ट का वो डस्टबिन रखा होगा वहां रख देगा या वापस करेगा तो उसको पैसे टन में मिल जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश को हम प्राकृतिक राज्य के रूप में और ग्रेन स्टेट के रूप में विकसित कर सकें। देखो अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। इंक्वायरी है और राजनीतिकरण कोई नहीं करता। जो लोग इस प्रकार का राजनीतिकरण करते हैं वो उस प्रकार की हमारी ना विचारधारा ना सोच है। हमारे जो SIT ने उसने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में सबमिट की है, हमारे पास नहीं। तो राजनीतिक रोटियां सीखना पार्टी का काम है। सर ओंकार जी को वापस मिलेंगे उनके कार्य जो आए हैं। देखिए ये कहते हैं ना, जिसमें बड़ा कसूर किया होता है उसको सजा मिलती है, जिसमें कम कसूर किया होता है उसको कम सजा मिलती है। तो जो सजा का पैमाना है वो उन्होंने कम बड़ा कसूर था, उन्होंने एफिडेविट तो दिया, लेकिन उन्होंने ये गलती छोटी सी की है। इस गलती के तहत उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बोला कि वहां जाकर आप बोल दीजिए कि एफिडेविट हमने दिया। वो तो देना ही था, उन्होंने साइन किया तो उन्होंने देना ही था। थोड़ा सा वो थोड़ी मंशा की बात है, और कई बार भावनात्मक तरीके से जब आदमी कभी सोचता है, इमोशनल हो जाता है, तो उस समय थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। लेकिन इन सब मामलों में हमने उन्हें छुट्टी भेजा है, और निश्चित तौर पर छुट्टी भेजा तो थोड़ी बहुत गलती की होगी, तो ये नहीं है कि भविष्य में उनको माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमा के बाद हम सब लोगों का अध्ययन करने के बाद का फैसला करेंगे। ठीक है, थैंक यू।